Hello बच्चों, so the question is the boiling point of n alkanes increases with increase in number of carbon atom. Okay, तो देखो बेटा, जो boiling point होता है, boiling point जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। तो अगर आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते हैं, एन एल्केन की बात हो रही है, तो ब्रांचिंग तो होगी नहीं, तो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बिल्कुल सही बात है दर्शन। रीजन है वैन वोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एंड मॉलिक्यूलर मास। तो ये भी बिल्कुल सही बात है बेटा। वैन वोल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बढ़ जाती है। वैन वोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लीजिए आपके पास दो एल्कीन है आर एंड आर, ठीक है, इनके बीच में जो वैन वोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है नंबर ऑफ कार्बन एटम के इंक्रीज होने से। और यही इसका रीजन है कि मॉलिक्यूलर मास जब बढ़ता है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है, यानी कि इनको ब्रेक करना अब ज्यादा टेम्परेचर पर हो पाता है। ठीक है, सो हेंस assertion इज राइट एंड रीजन इज ऑल्सो राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So hence option A will be the correct answer. So I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.